हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन यूपीएससी एनसीईआरटी। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि साइंस चैप्टर क्लास 7th की साइंस एनसीईआरटी से रिलेट करता है। हमने पिछले सेशन के अंदर 7 चैप्टर कंप्लीट किए जो कि क्लास 7th के, और आज पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसके अंदर? प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट रिप्रोडक्शन होता क्या आपसे, ठीक है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है, और वो भी हम क्या है प्लांट के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं मुझे कि आप फिलहाल कौन सी तैयारी कर रहे हो या फिर किस स्टेज पे पहुंचे तैयारी में। ओके, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे या फिर मेरे साथ शेयर कीजिए। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी बिगनर नाम से, ठीक है। तो I suggest you to please join the Telegram channel for more updates. अब डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। रिप्रोडक्शन, आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन का लेमन मीनिंग री धन प्रोडक्शन, ठीक है, री प्लस प्रोडक्शन। तो आपको कुछ एक मीनिंग सी फीलिंग आती होगी कि सर री का मतलब है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है वापस क्या है उत्पादन करना, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा जिसको हम वापस प्रोड्यूस कर सके, ऐसा कुछ होता है। देखिए जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जैसी संतति पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी वो उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना, ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। ओके, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम पर्टिकुलरली प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, और अब पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन होता है वो किन किन माध्यम से होता है। आपने देखा होगा कि प्लांट एक वेजिटेटिव प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। उसके वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं वो बताइए मुझे आप पहले। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो बाहरी कायिक कह सकते हैं बॉडी के पार्ट, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब प्लांट बॉडी के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आप कहेंगे सर स्टेम है, रूट है, या फिर कह सकते हैं लीफ है। इस प्रकार से काफ़ी सारे क्या है पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव पार्ट के बारे में आपको अब देखिए, फ्लावर आर द प्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर होता है, उसके अंदर बीज वगैरह निर्माण होते हैं, ठीक है। तो वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो बाकी सारे होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब प्लांट को नॉर्मली क्या है दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए प्लांट है, ये एज्यूम दैट ये प्लांट। अब इसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। और जो बाकी वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। यहाँ पे आएंगे तो इसको बोल देंगे वेजिटेटिव पार्ट, ओके। और जो नीचे वाला है जो ऊपर वाला फ्लावर वाला पार्ट है उसको बोल देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में जो रिप्रोड्यूस ये फ्लावर ही करता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसके अंदर फ्लावर वगैरह जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है उनसे भी क्या है प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोजेनी का निर्माण या फिर संतति की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो मोड ऑफ देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो संतति, ठीक है। दीज आर कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। आप देखेंगे कि इनको क्या है रिप्रोडक्शन इन प्लांट को हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है एसेक्सुअल। अब मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, डोंट वरी कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वेजिटेटिव पार्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किए, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट। और जो सेक्सुअल है वो क्या होता है,
वो होता है भाई साहब अपने उसको बोलेंगे स्पोर से वो होता है, ठीक है, स्पोर से, या फिर कहेंगे परागकण है, ठीक है, उनसे होता है, ठीक है, बीज वगैरह, एंथर एंथर और पुंकेसर वगैरह इनसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन वो भी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोई नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक लेमन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या है, सेक्सुअल पार्ट का क्या है यूज नहीं करते हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि पौधों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वाला फर्स्ट ऑफ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट, ओके। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। अब सीड के बिना जब कुछ प्लांट वगैरह ऑब्टेन प्राप्त किए जा सकते हैं तो उनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके अंदर कोई सीड्स वगैरह नहीं बनते, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप देखेंगे, प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम, देखिए, रूट, स्टेम, लीव्स या फिर बर्ड्स, ठीक है। इनसे क्या है नया प्लांट बन सकता है। आपने देखा होगा कि कभी कभार आपने किसी स्टेम से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होते देखा होगा, ठीक है, बर्ड से बनता है, ठीक। ये सब हम धीरे धीरे एग्जांपल लेते रहेंगे। इनको क्या बोलते हैं, सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। आपने कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि ये नोट्स वगैरह, बर्ड्स इन एक्जेल, ये जो बर्ड्स है ये वाली, इसके थ्रू क्या है रिप्रोडक्शन होता है। आपने देखा होगा कि आलू की आंख, पोटैटो आई, ठीक है, पोटैटो के अंदर आई होती है, इसको आप काट के लगाएंगे जमीन के अंदर या फिर सॉइल के अंदर, तो वो क्या है एक नया प्लांट को तैयार कर देगी। तो इसको, ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट है। एक्चुअल में ये कोई सीड्स वगैरह नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट से उनके कायिक अंग है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे एंथर है, वो पुंकेसर और स्त्रीलिंग वगैरह वो होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखें। अब कुछ एक्टिविटी के थ्रू आप जिंजर का ले लो उदाहरण। जिंजर के अंदर ये इस वाले पार्ट को आप काट के क्या है इसको न्यू प्लांटेशन करेंगे तो वो क्या है एक पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार आलू की आई हो गया। अब देखिए ब्रायोफिल्म की लीफ के अंदर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब जब बर्ड्स नीचे गिरते हैं, सॉइल पे गिरते हैं, उनको क्या है सॉइल का जब एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है तो वो क्या है न्यू प्लांट के रूप में क्या है फॉर्मेशन होके न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, ओके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बोजो का क्वेश्चन से आप सभी लोगों का क्वेश्चन होगा, बोजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ, आपने सर आपके अंदर डाउट आया होगा कि सर क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है उससे कोई एडवांटेज वगैरह होते हैं। एक्चुअल में देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवांटेज इस हद तक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एज्यूम दैट, इसके अंदर क्या है पेरेंट सेल क्या है एक ही होती है, पेरेंट सेल इज द सेम, मतलब ओनली वन होती है। अब पेरेंट सेल वन है या फिर अकेली है पेरेंट सेल, तो उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि जो भी कैरेक्टर है, जो प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर है, ऑफ स्प्रिंग उसके कैरेक्टर क्या है पेरेंट के सेम टू सेम रहने वाले हैं, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आना है। होता क्या है एक्चुअल में, होता क्या है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है दो प्लांट की भूमिका होती है। फर्स्ट वाला क्या है फीमेल प्लांट और सेकेंड वाला मेल प्लांट की रोल होता है। उसके अंदर दो प्लांट से मिलकर क्या है ऑफ स्प्रिंग बनती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ओनली वन प्लांट क्या है ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब
इससे इस दोनों से क्या है मिलके बनेगी, तो वो उसके अंदर क्या है थोड़ा बहुत डिवाइडेशन या फिर डाइवर्जन आएगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मोस्टली वहाँ यूज होता है जहाँ पे क्या है एक जैसे बहुत सारे पौधों का निर्माण करना होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं नर्सरी वगैरह में होता है। नर्सरी में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या है एक जैसे पौधे, सेम नस्ल के पौधे क्या है वो ग्रो करवाते हैं। अब एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर बडिंग एक अलग से ही हेडिंग है। देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक हीस्ट। आपने हीस्ट के बारे में देखा होगा। अब हीस्ट को माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या है एक बर्डनुमा या फिर एक कलिका नुमा संरचना देखेंगे आप, ये वाली। अब ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ये वाली क्या है डेवलपिंग ऑफ द बर्ड। अब बर्ड का ये निर्माण हुआ, धीरे धीरे ये क्या है बर्ड टूटती जाएगी, ये क्या है सैन ऑफ बर्ड्स, ये क्या है अलग हो जाएगी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, इस प्लांट से क्या है अलग हो जाएगी। अब अलग होने के बाद ये क्या है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये किससे हो रहा है, ये वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। ये क्या है अपनी बॉडी है, अब बॉडी से हो रहा है, बॉडी से एक क्या है जस्ट सेकंड, बॉडी से एक बर्ड बन रही है, बर्ड से क्या है न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है। द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द हिस्ट इज कॉल्ड ए बल्ट। ओके, अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब बडिंग आपको समझ में आई हो, आ गया होगा कि क्या है कि एक किसी भी पार्ट से या फिर वेजिटेटिव पार्ट से क्या है एक बर्डनुमा संरचना, कलिकानुमा संरचना बाहर निकलती है, वो धीरे धीरे प्लांट से क्या है अलग होती है। अलग होने के बाद में वो क्या है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ों में विभाजित होना। फ्रेगमेंट टुकड़े, टुकड़ों में विभाजन। देखिए टुकड़ों में विभाजन कैसे, आपने किसी सेवाल्स वगैरह को या फिर एल्गी को आप दो टुकड़ों में बांटेंगे, इसको एज्यूम दैट किसी कारणवश या फिर ये खुद अपने को प्रोजेनी को निर्माण करने के लिए क्या है दो टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे बांट दिया। अब ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट है, इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं क्योंकि ये बॉडी है उसकी। इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला वापस एक क्या है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, और ये वाला दोनों, ये वाला भी क्या है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो दोनों क्या है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे, ये इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में विभाजित होना, फ्रेगमेंट इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कभी बार आपने देखा होगा कि काफी प्लांट के अंदर क्या है स्पोर पाए जाते हैं। ओनली जो क्या है एक सिंगुलर कह सकते हैं, सॉरी सिंगुलर नहीं, यूनिसेक्स उसके अंदर या तो मेल के होंगे या फिर फीमेल के होंगे स्पोर्स, ठीक है। हाइफा का एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। ये मोस्टली क्या है फंगस में देखा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो वो फंगस में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, देखिए क्या स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स वगैरह बनते हैं वो जमीन पे गिरते हैं, वो जमीन पे गिरते ही क्या है न्यू प्लांट का निर्माण होता है। सर ये वेजिटेटिव पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसका मेन रीजन है कि इसके अंदर नो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं हो रहा है। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कब होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। देखिए कि फर्टिलाइजेशन ये वाला स्पोर्स है ये मेल का होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नोट मत करना आप, ठीक है। और एक वाला स्पोर्स यहाँ पे क्या है फीमेल का होगा। अब फीमेल और मेल का स्पोर्स एक साथ मिलेंगे, वो दोनों के एक क्या है कैरेक्टर बना के क्या है जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या है न्यू एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अब एम्ब्रियो बनने के बाद, भ्रूण बनने के बाद क्या है न्यू प्लांट का निर्माण होता है। ओके, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये इसके अंदर फॉलो नहीं किया जाता। ये डायरेक्ट क्या है स्पोर से ही क्या है नया प्लांट का निर्माण हो रहा है, इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है स्पोर फॉर्मेशन इन द फंजाई, ये भी क्या है एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, क्योंकि इसको वेजिटेटिव पार्ट
रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या है, स्पोर्स बन जाते हैं यहाँ पे, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, ठीक है। यहाँ कोई फ्लावर वगैरह नहीं, डायरेक्ट ये बॉडी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन कर देती है। अब आते हैं मोस्टली अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या है, हम अपन लोग क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे थे। ये वाला देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, कोई कंफ्यूजन इनसे रिगार्डिंग, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आस्क कीजिए। स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, ये बड निकलना, बडिंग कह सकते हैं इसको, बडिंग, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आप कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख, रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल आप बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव, फर्स्ट क्या है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड नंबर पे आता है अपना बर्डिंग, जो बर्ड से क्या है निर्माण होता है प्लांट का। थर्ड नंबर पे अपना आता है फ्रेगमेंटेशन, अब फोर्थ नंबर पे आएगा क्या, स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। ये किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। ओके, तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, वो आपको समझना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो प्लांट का रोल होता है। दो प्लांट कैसे, एक तो होता है मेल एंड फीमेल। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर दो प्लांट होता है। फर्स्ट वाला क्या है, मेल होता है। अब सेकेंड वाला फीमेल। हो सकता है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों साथ में हो। ओके, तो इनके अंदर मोस्टली जो चलो डिस्कशन चलते चलते साथ में करते। देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आपने देखा होगा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने कभी देखी होगी, ठीक है। यू नो दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फ्लावर होते हैं या फिर सीड्स होते हैं वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। ओके, स्टेमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको बोलते हैं स्टेमेन। ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये पिस्टिल वाला, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। स्टेमेन क्या है, पिस्टिल क्या है। ओके, तो स्टेमेन और पिस्टिल बोथ आर द क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट। जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। फ्लावर देखिए, इसी के आधार पर आपको जो स्टेमेन और पिस्टिल के आधार पर, तो फ्लावर विच कंटेन ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फॉर्मेशन फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कब होगा, उसके अंदर या तो क्या है, स्टेमेन पाया जाता है, या तो क्या है वो मेल है, या क्या है वो पिस्टिल वाला है, या फिर क्या है फीमेल है। दोनों में से एक है तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके अंदर सिर्फ एक है, या तो वो मेल है पक्का, या फिर एक फीमेल है। ओके, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपने देखा होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर वो स्टेमेन भी होते हैं और एंड पिस्टिल भी पाए जाते हैं। बोथ आर प्रेजेंट। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इस प्रकार से होता है कि फ्लावर कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का फ्लावर एज्यूम दैट। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वो होंगे पिस्टिल वाला पार्ट, ठीक है। और इसके जो साइड में होंगे, साइड में क्या होंगे, स्टेमेन वाला पार्ट होगा जो कि मेल पार्ट, इसको बोलते हैं मेल वाला पार्ट, और पिस्टिल वालों को क्या बोलते हैं, फीमेल वाला पार्ट। ऊपर एक डायग्राम दिया होगा, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड।
फ्लावर का, या तो नहीं है, अच्छा ओके। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है? यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि का मतलब एक ही कंटेंट, या फिर या तो वो स्टेमेन वाला होगा या फिर पिस्टिल वाला होगा, तो उसको बोले हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कब होगा? तब क्या है, जब दोनों प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो। कुछ एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, जो कॉर्न होता है, पपाया होता है, कुकुम्बर होता है, प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेराज मस्टर्ड, रोज एंड जो पेटूनिया होता है उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब ये एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें कौन सा फ्लावर या फिर किस टाइप का फ्लावर पाया जाता है, इसके अंदर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको एक बार वापस अंडरलाइन करके आपको समझा देता हूँ कि जो यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर है वो कौन कौन से, कॉर्न है जो मक्का अनाज होता है, ठीक है, पपाया है, पपीता, ककम्बर जो ककड़ी वगैरह होते हैं वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। जो मस्टर्ड है अपना, मस्टर्ड है, अब गुलाब है और पेटूनिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये आपको वापस याद करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट इन द डिफरेंट पार्ट्स। देखिए देखिए देखिए, अब ये क्या है, फ्लावर की बात हो रही है, ये कोई प्लांट की बात नहीं हो रही कि सर ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है या फिर बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर की बात हो रही है कि फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए इसके अंदर ये ऐसा होता है कि जो फ्लावर है वो कैसा है, फ्लावर तो हो गया एग्ज्यूम दैट यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट बाइसेक्सुअल हो सकता है। वो कैसे सर? देखिए एज्यूम दैट ये कोई प्लांट है, यहाँ पे क्या है, फ्लावर वाला, ये वाला फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और ये वाला पे क्या है, यूनिसेक्सुअल है। वो तार क्या है, यूनिसेक्सुअल, लेकिन ये क्या है, स्टेमेन वाला है, ये वाला मेल वाला फ्लावर है, और ये क्या है, फीमेल वाला फ्लावर है। तो हो गया ना, बहुत आ गए ना, एक प्लांट के अंदर तो फीमेल भी आ गई और मेल भी आ गया, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट कब होगा? अब यूनिसेक्सुअल प्लांट तब होने वाला है जब एक ही फ्लावर के अंदर, इसके अंदर ये भी क्या है, मेल होगा, और ये भी क्या है, मेल होगा। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा तो इसके अंदर ये भी क्या होगा, फीमेल होगा, और ये वाला प्लांट भी या फिर ये वाला फ्लावर भी क्या है, फीमेल होने वाला है। ओके, अब फ्लावर की बात करें तो वो अलग है, फ्लावर के अंदर पर्टिकुलरली इस फ्लावर के अंदर दोनों पाए जाते हैं तो वो अलग बात है। ओके, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन? अब देखिए, अब मोस्टली क्या है, फ्लावर पे हम बात करते हैं। फ्लावर होता क्या है, जो ये वाला क्या है, ये स्टेमेन पार्ट, ये स्टेमेन पार्ट मतलब मेल पार्ट। ओके, अब मेल पार्ट है तो इसका कुछ क्लासिफिकेशन होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, मेल वाले पार्ट में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए जो मेल वाला पार्ट है पर्टिकुलरली, इसके अंदर एक तो होता है एंथर अपना। एंथर कैसे, जिसके अंदर पुंकेसर या फिर जो पूजनु है कण वो प्रेजेंट होते, एक फिलामेंट होता है। यहाँ से ये क्या है, फ्लावर से जुड़ा होता है एक फिलामेंट धागे के रूप में, और यहाँ होता है एंथर, इसके अंदर क्या है, पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मेल वाले पार्ट हो गया अपना। पिस्टिल वाला पार्ट देखिए, फीमेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट कुछ इस तरह का नजर आता है आपको, देखेंगे किसी भी आप फ्लावर को उठाइए और उसके अंदर आप आसानी से एक इन्वेस्टिगेशन या फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है। मेल पार्ट ऊपर मैंने दिखा दिया, स्टेमन वाला पार्ट। पिस्टिल वाला पार्ट के अंदर 3 भागों में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड वाला क्या है, ओवेरी। देखिए इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और जो फिलामेंट टाइप का है, इसके अंदर नलिकाकार होता है, ज़्यादा फिलामेंट नहीं कह सकते इसको, नली टाइप होता है, वो स्टाइल होती है।
और जो नीचे वाला बॉटम में होता है उसको बोलते हैं ओवेरी, ठीक है। अब ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो अलग बात है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसको ओवेरी बोलते हैं, और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं, वो एक पार्ट नहीं है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स के अंदर। क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एक तो आप कहेंगे मेल का और फीमेल का अलग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंथर कंटेंट पोलेन ग्रेन्स, देखिए जस्ट ए सेकेंड, जो एंथर वाला पार्ट है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एंथर वाला पार्ट है वो पोलेन ग्रेन, जो पुंकेसर होते हैं उनको बोलते हैं हम पोलेन ग्रेन्स। वो क्या है? मेल कह सकते हैं कि मेल गैमेट है। ये पोलेन ग्रेन है, ये मेल गैमेट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टेल और ओवेरी, ठीक है। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। अब देखेंगे कि जो दो पार्ट तो हो गए थे इसके अंदर स्टेमेन के अंदर। स्टेमेन ये फिलामेंट कोई काम का नहीं है, ओके, मतलब एक सहारा के रूप में, या फिर एंथर को क्या है, एक पकड़े हुए, ओके। एंथर के अंदर होते हैं पुंकेसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये मेल पार्ट के अंदर पाया जाते हैं। वापस मैं लिख देता हूँ आपको, एक एक बार नहीं, दो दो बार लिख के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंथर के अंदर क्या है? पोलेन ग्रेन या फिर पुंकेसर, पोलेन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और फीमेल वाला पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो फीमेल वाला पार्ट फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल और थर्ड क्या है? ओवेरी वाले पार्ट के अंदर डिवाइड है। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ये वाला ओव्यूल्स क्या है? ओवेरी के अंदर है, ये ओवेरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स क्या है? दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द फीमेल गैमेट्स और एग्स इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे आएंगे, सॉरी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये जो पोलेन ग्रेन है यहाँ आके इसके अंदर जो ओव्यूल्स है इसके साथ मिल जाएंगे। इन दोनों का क्या है? फर्टिलाइजेशन में अलग से नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है, देखिए जो पोलेन ग्रेन होते हैं, पोलेन ग्रेन वो किन के साथ मिलते हैं? उनका फ्यूज होता है ओव्यूल्स के साथ, ओके। अब ये दोनों मिलके क्या है? ये गैमेट्स है, इसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स। बोथ आर क्या है? गैमेट्स है। ये फीमेल वाला गैमेट्स है, ये मेल वाला गैमेट। ये मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। समझ में आया आपको? आई होप फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ मिलके कुछ नया फॉर्मेशन करते हैं, उसका नाम है जाइगोट। उसी को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, ओके। फ्यूज होना, एक दूसरे के अंदर क्या है? जमा होना। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे, मतलब एंथर एक अलग फिलामेंट पे उपस्थित है, ठीक है, जो स्टिग्मा है या फिर ओवेरी वगैरह है वो अलग फिलामेंट पे, ये हाउ इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का मीनिंग होता है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। जनरली जो पोलन कण है, पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द ड्राइंग सीड्स। अब देखिए जो एंथर होता है, एज्यूम दैट ये वाला एंथर है, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर ये एंथर लगा हुआ है, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जब आप इसको पोलन कण को या फिर पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या है? काफ़ी ज़्यादा एक कोट होता है, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, इसको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे नहीं कि कहीं धूप में पड़े हैं या फिर किसी ज़्यादा ड्राई सीजन में है तो वो सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर क्या है? वो मटेरियल वगैरह क्या है? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर सेफ होता है। ये क्या है? उड़ के कहाँ जाएंगे? ये एक पार्ट होता है फीमेल का, दूसरा वाला पार्ट ओवेरी, इसको बोलेंगे हम ओवेरी, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ओके। तो ये उड़ के इसके अंदर से यहाँ आके क्या है? मिलेंगे, इन दोनों को मिलते हुए देखेंगे तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन।
समझ में आया? जो पोलन कण है, पोलन कण का क्या है, ओव्यूल्स तक पहुंच के इसके साथ फ्यूज होना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनेशन इन द फ्लावर, पॉलिनेशन इन द फ्लावर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए जो स्टिग्मा है, आप देखेंगे जो माउथ वाला पार्ट मैंने बताया था, ये क्या है, ये ओवेरी है, ये ओवेरी है, और ये भी क्या है, स्टिग्मा है। ये वाले एंथर है, देखिए ये एंथर है। अब यहाँ से उड़े, यहाँ से उड़े, उड़ कैसे रहे हैं, वो उड़ते क्या है, हवा से भी उड़ सकते हैं, किसी मधुमक्खी वगैरह या फिर इंसेक्ट से भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, और भी कोई माध्यम हो सकता है। ओके, तो ये पोलन कण क्या है, एंथर से उड़ के क्या है, स्टिग्मा पे पहुंचे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद में क्या है, इसके अंदर चले गए, यहाँ पे ओवेरी के अंदर, वो क्या है, ओव्यूल से जाके मिल गए। तो ये वाला क्या है, प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड वाला क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, अपने ही प्लांट, अपना ही, जैसे कि अपना ही पुंकेसर है, यहाँ पे देखिए एंथर अपना ही है, इसी खुद का प्लांट का है, और ये क्या है, स्टिग्मा भी क्या है, एक खुद का प्लांट का है, और एक साथ क्या है, मिल रहे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर अलग अलग प्लांट या फिर अलग अलग डिफरेंट फ्लावर इसके अंदर यूज होते हैं, डिफरेंट फ्लावर। जब सेम फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर होता है पॉलिनेशन, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और जो डिफरेंट फ्लावर से एंथर उड़ के आते हैं, देखिए यहाँ से आए फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, जब फ्लावर नंबर 1 से 2 की ओर आके क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब खुद के एंथर क्या है, या फिर पोलन कण क्या है, वो आके पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन करे। ओके, अब देखिए पॉलिनेशन सम ऑफ वाटर, अब होता कैसे, ये देख लीजिए एक बार। सिंस पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय द विंड, विंड या फिर हवा से कैरिड हो सकते हैं, वाटर से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इंसेक्ट क्या है, वो विजिट करते रहते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, पोलन कण को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान से तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए सेम काइंड हो सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए ये पॉलिनेशन क्या है, सिर्फ ट्रांसफर है कि एक स्थान से, एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर पे जाके क्या है, ये फ्यूज होते हैं, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का यही मीनिंग है कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो कैसे जाके ओव्यूल से मिलते हैं, यही प्रक्रिया है। अब जो ओव्यूल से फ्यूज होना है, ठीक है, उनसे मिलना है, ये होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। ओके, यहाँ पे देखिए ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन। ये पोलन ग्रेन आया यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा मैंने बोला था ये माउथ वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है स्टाइल। अब यहाँ आने के बाद क्या है, एक नलिका नुमा संरचना बनी। नलिका बनने के बाद ये क्या है, इसके अंदर ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स के जाके ये ओवम है, या कह सकते हैं अंडा, और या फिर ओव्यूल्स उसके साथ जाके मिल गया है, तो ये हो गया जाइगोट फॉर्मेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये दोनों का मिलना, किसका मिलना, पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स का मिलके क्या है, जाइगोट बनाना। इनको मिलके क्या है, जाइगोट बनाना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिलके क्या है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ये ट्रांसफर होना उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन जो दोनों का क्या है, फ्यूज होना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ट्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पोलन कण होता है, पोलन ग्रेन्स के लिए जाने के लिए ये बनाई गई ट्यूब होती है। अब देखिए द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन गैमेट्स ए जाइगोट, ठीक है। अब गैमेट्स क्या है, गैमेट्स वो होते हैं, कह सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर गैमेट्स, एंथर और ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओवम है और पोलन कण, ये क्या है, गैमेट्स। ये गैमेट्स जब मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके,
द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए एम्ब्रियो। अब जाइगोट धीरे धीरे क्या है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रूट्स और सीड्स फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए फ्रूट फॉर्मेशन एक अलग बात है, सीड फॉर्मेशन भी एक अलग बात है। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी द ओवेरी ग्रो इनटू फूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। देखिए जो ओवेरी होती है, ये वाला पार्ट क्या है, ओवेरी पार्ट है। सब पार्ट क्या है आपको याद रखने चाहिए, जो ये काफ़ी घुमावदार पार्ट है इसको बोलते हैं ओवेरी वाला पार्ट। तो ओवेरी क्या है, इसको फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये होती है फ्रूट, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ये वाला ओवेरी वाला पार्ट। और जो दूसरे वाला पार्ट है, जैसे कि कोई स्टिग्मा है, स्टाइल है वगैरह वगैरह, वो क्या है, टूट के नीचे गिर जाते हैं, ओके। और जो अदर्स पार्ट है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पंखुड़ियाँ होती है इसके अंदर, अलग एक और होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, सारे के सारे पार्ट्स क्या है, नीचे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी। जो फ्रूट होता है, जो पकी हुई ओवेरी को क्या बोलते हैं, हम फ्रूट बोलते हैं। द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स। जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फल क्या है और सीड्स क्या है। इसको आप हटा दो यहाँ से, और आई होप ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड होगा प्लांट से, ठीक है। तो इसको जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम फ्रूट, या फिर हाँ ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम सीड्स, ठीक है। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड्स। अब जो सीड्स है वो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अब ये अलग अलग होता है। अब सीड डिस्पर्सल, जो सीड्स क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाते हैं, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट द डिफरेंट प्लेस। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्लांट था और उसके किसी अन्य स्थान पे सेम का सेम प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये क्या है, सीड, इसके जो सीड्स है वो इस स्थान पे आए, डिस्पर्स हुए, ठीक है, डिस्पर्स होना, तो वो हुए इस कारण से वो आए। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट। आपने देखा होगा कि ये जो डिस्पर्शन होता कैसे, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे। कभी कभार आपने पार्क या फिर किसी फॉरेस्ट एरिया में आपने कहीं घूम के आए हो, ठीक है, तो घूमने के दौरान क्या है, वो सीड्स क्या है, सीड्स अपने क्या है जुड़ जाते हैं, अपने साथ क्या है कैरी हो जाते हैं। कैरी करके हम क्या है दूसरे स्थान पे, अदर पैलेस पे क्या है उसको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप एट अदर पैलेस, ओके। इस कारण से क्या है, इस कारण से सीड का डिस्पर्सल होता है। देखिए सीड डिस्पर्सल के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है फ्लावर या फिर सीड्स के अंदर। ये सीड्स है, ये विंग्स है, ठीक है। ये इस कारण से क्या है, ड्रूम स्टिक्स और मैपल के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ताकि कहीं न कहीं वो चिपक सके और डिस्पर्सल हो सके, ताकि क्या है अन्य जगह पे भी अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। द हेयरी फ्रूट, आप देखेंगे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार, ये वाली, ठीक है। सनफ्लावर के अंदर फर्स्ट वाला, ये सनफ्लावर के अंदर, और दूसरा है आग के अंदर या फिर मदार के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे आप, देखिए नीचे वाला आप देखेंगे कि बिल्कुल ही एक जेंथियम का आप प्लांट देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो बॉडी के से क्या है, बॉडी से चिपक जाएंगे, बॉडी से वो क्या है चिपक जाएंगे, ओके। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो गया पूरा। आई होप आपको एक्सप्लेन करने में कोई परेशानी या फिर समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, जिसके अंदर किसी भी सेक्सुअल पार्ट का या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का है यूज़ नहीं होता है। बडिंग के अंदर एक बड का निर्माण होता है और उस बड से क्या है नया प्लांट बनता है। एम्ब्रियो जब क्या है जाइगोट होता है। जाइगोट क्या है, जाइगोट जब धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के थ्रू क्या है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अब जाइगोट किससे बनता है, गैमेट से बनता है। गैमेट कौन कौन से, मेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलके क्या बनते हैं,
फीमेल गैमेट्स, ये मिलके क्या बनते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ओके, अब फर्टिलाइजेशन दोनों को मिलने की प्रोसेस, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब एक प्लांट है वो दो भागों में टूट गया और उस जो जितने भी भागों में टूट रहा है वो क्या है, न्यू प्लांट का निर्माण कर रहा है। गैमेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। आइफा, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स वो वाले हाँ कह सकते हैं मेल, मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स मेल। पोलन ट्यूब मैंने आपको दिखाई थी कि जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जाने के लिए, किसके, ओवेरी के पास जाने के लिए क्या एक ट्यूब नुमा संरचना का फॉर्मेशन होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो गैमेट्स होता है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होकर वो कैसे मिलते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब सीड डिस्पर्सल अभी आपने पढ़ा है कि सीड क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। हो सकता है कि वो हल्के हो सीड्स, तो वो इंसेक्ट द्वारा या फिर एयर द्वारा या फिर वाटर द्वारा चले जाते होंगे, लेकिन जो बड़े हुए भारी है वो कभी कभार मानव द्वारा भी या फिर काफ़ी सारे जो पशु पक्षी है उनके द्वारा भी ले जाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा कि जिसके अंदर क्या मेल और फीमेल पार्ट का यूज होता है। ओके, वो दोनों मिलके क्या है, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स, स्पोर आपने देखा होगा कि स्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है, स्पोर से क्या है डायरेक्ट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा। इसके अंदर मैं वापस दिखा देता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट या फिर काइक पार्ट का यूज होके वो न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। जाइगोट हमने ऑलरेडी देखा। अब देखिए स्पोरेंजियम क्या है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या है छूट गया था पीछे। देखिए ये वाला स्पोरेंजियम, ये जो कवच नुमा संरचना पाई जाती है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, स्पोर्स पाए जाते हैं। ओके, ये वाला हाइपा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।